ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है और दे दिया है एक तरफ घटना और एक तरफ दिया है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर। तो कह रहे हैं प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद दूसरा है दैत शासन लागू करने वाला, फिर बक्सर का युद्ध और बंगाल में अकाल। यह किनके समय में हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और उस समय बंगाल के गवर्नर थे रोजर ड्रेक। तो इसका ए हो जाएगा। दैत शासन किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। और फिर बक्सर का युद्ध वेनसीटॉर्ट के समय हुआ और बंगाल में अकाल जो है कार्टियर्स के समय हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो सभी मैच कर ले रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्लाइव ने किया था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजी सेना का। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुनरो ने किया था। इसको याद रखना, प्लासी का क्लाइव और बक्सर का हेक्टर मुनरो। बंगाल के दैत शासन कब से कब तक चला? तो ये हो जाएगा 1765 से 1772 तक चला। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं 1798 में लॉर्ड विलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम सबसे पहले इसको अपनाया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय प्रथम गवर्नर जन प्रथम वायसराय था यह, और फिर गवर्नर जनरल लास्ट था। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपट्टनम का। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और दूसरा मैसूर युद्ध मंगलुरु की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के द्वारा, तथा चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसको याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, कह रहा है राज हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा इंग्लिश में पूछता है, डॉक्टर ऑफ लैब्स किसके द्वारा किया? डलहौजी के द्वारा। उसके बाद कह रहा है सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी के समय ही डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। इसका कह रहा है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और गुरुमुखी लिपि का जो है आविष्कार किया था अंगद ने, और इन्होंने लिखा था इसकी जीवनी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक किसने किया? तो इस यह हो जाएगा गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा राइट आंसर। 1797 में सिराजउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लाइव के द्वारा। अंग्रेजों का सेनापति था क्लाइव, सिराजउद्दौला हार गया था। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड विलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम किया था, फिर जो है अवध के नवाब भी किए थे और मैसूर के राजा भी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3 तीनों को लिए थे। बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सही क्रम है? तो पहले आते हैं नानक देव, दूसरे में अंगद आते हैं और उसके बाद अर्जुन देव, फिर अमरदास। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
सॉरी, याद रखिएगा जो 10 गुरु थे, 10वें गुरु के क्रम इस प्रकार से हैं। गुरु नानक, फिर अंगद आते हैं, उसके बाद अमरदास, तब रामदास, तब अर्जुन देव और फिर हरगोविंद, उसके बाद आते हैं हर राय, तब हरकिशन, उसके बाद तेग बहादुर और लास्ट में आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से क्रम से सजाया जाए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और उसके बाद तेग बहादुर। ठीक है, जो कि तेग बहादुर 9वें थे, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के अनुसार डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, गुरु नानक, गुरु अंगद, उसके बाद अमरदास, उसके बाद रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी वह। हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो दिया है झांसी, नागपुर और सतारा, बी हो जाएगा। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था बेंटिंक ने, विलियम बेंटिंक ने। ठगी प्रथा और सती प्रथा इन्होंने ही खत्म किया था। वडियार के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। उसके बाद कह रहा है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में, जब प्लासी युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम बेंटिंक। अगर बंगाल का पूछता है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, और भारत का पूछता है तो हो जाएगा विलियम बेंटिंक, और गवर्नर पूछता है वायसराय पूछता है तो केनिंग होगा। दैत्य शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया था, जो बंगाल में दैत्य शासन था। अंग्रेजों के सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि अब चारों ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, इसने बंगाल में ईस्ट इंडिया वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो यह सही है, बी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, भारत में उस अपनी राजनीति सत्ता की नींव सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक था। प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध को कुशासन के आरोप में डलहौजी ने मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने, सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, मतलब किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो इसमें हो जाएगा आपको 1835 के मैकाले के अधिनियम जो है उससे। पर सही क्रम कालक्रम अनुसार सजाना है, पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो देखिए सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आते हैं वेंसिटॉट, उसके बाद कार्टियर आते हैं, उसके बाद से वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आता है। तो इसमें इस तरह से बी ऑप्शन में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो उसकी सफलता के कई राज हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी बिल्कुल थी, क्योंकि उस समय सभी लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे। दूसरा कह रहा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये वो बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैनिंग के समय हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था?
तो डाक टिकट जो है डलहौजी के समय शुरू हुआ था और फिर रेलवे की भी व्यवस्था डलहौजी के समय हुआ था। सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम बेंटिंक को जाता है। विलियम बेंटिंक के समय ही सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत हुआ। थैंक यू।